अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन स्प्रिंग 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास इस इदारे के अंदर जो है वो कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और इसके साथ जो है इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, ठीक है? और एट द एंड जो है आप इसमें अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहले हम जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमें यहाँ प आप हमारे पास जो है एडमिशन कौन-कौन से जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म मौजूद है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड एडमिशन हमारे पास ये स्प्रिंग 2022 के हैं। और जो डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है वो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हमारे पास जो इंजीनियरिंग में है बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीई इलेक्ट्रिकल, इसमें हमारे पास जो है कंप्यूटर सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। और बीई अवोनिक्स में हमारे पास जो है बीई मैकेट्रॉनिक्स है। और उसके बाद हमारे पास एमएससी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इसके बाद पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के जो हमारे पास डिपार्टमेंट है इसमें हमारे पास बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस डाटा साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस इंटरप्राइजिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग है। उसके बाद एमएससी हमारे पास, एमएससी में हमारे पास जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस है। और मैनेजमेंट साइंस की जो है हमारे पास यहाँ पे एडमिशन है, जिसमें हमारे पास जो है बीएस एविएशन मैनेजमेंट है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एमबीए वर्किंग इवनिंग में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। एमबीए हमारे पास मॉर्निंग में है, इवनिंग में भी है और वीकेंड क्लास में भी मौजूद है, ठीक है। एसोसिएट डिग्री इन मैनेजमेंट साइंसेज इनके पास अवेलेबल है एंड एमएस हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेज है, पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज है, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज की, इसमें हमारे पास जो है बीसीए कंप्यूटर आर्ट्स है, ठीक है, बीएस टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन है एंड बीएस एक्चुअल साइंस एंड सॉरी एक्चुरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है। और उसके बाद एसोसिएट डिग्री हमारे पास कंप्यूटर आर्ट्स की अवेलेबल है और एसोसिएट डिग्री हमारे पास टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन की मौजूद है। एमसीए कंप्यूटर आर्ट्स के इनके पास जो है अवेलेबल है। और इन्होंने जो है यहाँ पे 3 जो प्रोग्राम्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट की वो न्यू लॉन्च किए हैं, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप और बीएस मैथमेटिक्स एंड बीएस इंग्लिश टीएसएल, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है ये यूनिवर्सिटी में जो ऑफर कर रही है। और एडमिशन जो है हमारे पास ये स्प्रिंग 2022 के हैं। इसके हमें जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो जनवरी 2021 है, ठीक है। 1 जनवरी 2021 से पहले पहले मतलब आपने इसमें अप्लाई करना है। और जो जिन बच्चों का भी रिजल्ट नहीं आया, मतलब वो वेटिंग रिजल्ट में, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, इस लिंक पे जाके आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने का तरीका जो है अभी मैं आपको बता देता हूँ मैं। और अभी अगर हम बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास जो है इन प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फीस स्ट्रक्चर हमारे पास ये एक साइड मैंने ओपन किया हुआ है यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ से आप इसका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ी है, हर एक डिपार्टमेंट का जो है वो अलग अलग इन्होंने लिखा हुआ है। और कंप्यूटर साइंस का अलग से है, हमारे पास इंजीनियरिंग का अलग से है एंड ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का अलग से है, ठीक है। तो जो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर है वो सारे के सारा आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसके बारे में नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मतलब अप्लाई करने के लिए, अब मॉर्निंग प्रोग्राम स्टूडेंट मतलब उसको 1200 रुपये का जो है रेगुलर सेमेस्टर एंड RS 600 इन समर सेमेस्टर फॉर स्टूडेंट, मतलब इन्होंने चालान फॉर्म जो पे करना होता है उसकी इन्होंने यहाँ पे प्राइस लिखी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। हमारे पास ये जनरल फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, तो हमारे सामने जो है उसकी डिटेल भी आ सकती है। और जब तक हमारे पास ये डिटेल ओपन होती है मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई भी किस तरह करना है। और ये हमारे पास जो इसका ये कंप्लीट का जो हमारे पास ये फीस स्ट्रक्चर है कंप्लीट, वो भी हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है एंड कंप्लीट इसका फीस स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है क्रेडिट आवर के हिसाब से टोटल ट्यूशन फी कितनी आपकी, एडमिशन फी कितनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा एंड रेगुलर फी आपकी पर सेमेस्टर कितनी होगी, ठीक है, समर फी कितनी थी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हर एक डिपार्टमेंट्स की अलग अलग से मौजूद है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसके मेन पेज पर जाएँ और हम बात करें यहाँ पे अप्लाई की, मतलब आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तो अप्लाई करने के लिए हम इसको सिंपली कट करते हैं और हमारे पास यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का इतना बड़ा सा ऑप्शन लिखा हुआ है, तो उस पे हम क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए इसमें। और इस पे क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने पेज शो होता है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे मतलब हमें अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर अभी अगर हमारा अकाउंट नहीं बना तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हदायत लिखी है, अगर आपके पास विंडोज 7 अगर ओल्ड वर्जन है तो आपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है ये डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक जो है विंडोज 7 यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, तो हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो है हमने अपना जो है कंप्लीट नेम देना है, जो भी आपका नेम मैट्रिक की सनद के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने अपना कोई भी वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपका वो होना चाहिए जो ईमेल आपके मोबाइल फ़ोन में इस वक्त लॉगिन हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो है यूनिवर्सिटी वाले आपको एक एसएमएस की सूरत में कोई नोटिफिकेशन भेजते हैं या फिर कोई पासवर्ड वगैरह आपको आपकी तरफ सेंड करते हैं, तो वो आप तक पहुँचना चाहिए, ठीक है।
और तो मैंने ये भी लिख लिया ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप अपना जो है आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है। ये हो गया। और अब अपने यहाँ पे अपना जो कंट्री है वो आपने बताना है, मतलब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो और इसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली कर देना सबमिट पे क्लिक। एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है प्लीज़ इंडिकेट हाउ यू हेड अबाउट, आपने सिर्फ न्यूजर्सी के बारे में कैसे किस तरह सुना, न्यूज़पेपर में सुना था कि वेबसाइट थी या फिर सोशल नेटवर्क था, तो आपने जो भी जहाँ से सुना आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। देन आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए मेरा ये ऊपर एप्लीकेशन जो मेरी रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है, मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है हमदर्द अमीर, और जो मेरी ईमेल थी वो भी आ चुकी है, और जो पासवर्ड था ईमेल का वो भी उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिए, ठीक है। ये मेरा ईमेल और ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि शायद आगे जाके पेस्ट करना पड़े, ठीक है। दिस लॉगिन डिटेल इज़ ईमेल्ड एट योर ईमेल एड्रेस, मेरे ईमेल एड्रेस पे भी जो है ये लॉगिन डिटेल आ चुकी है, ठीक है जी। ये ईमेल है और ये पासवर्ड है, तो ये इसी के थ्रू हम इसमें लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं ताकि जो है हम इसका एडमिशन फॉर्म जो देख सकें, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं अपना सिंपली ईमेल एड्रेस लिखूंगा, जो पासवर्ड था मैं वो लिखूंगा। .com हो गया। और ये हमारे पास जो है सबसे लास्ट में जो पासवर्ड है जो मैं कॉपी करके लाया था पीछे से, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और हम यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन पे क्लिक। एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेश हो रहा है वो कुछ इस तरह का है। इस पासवर्ड को हम कर लेते हैं सेव, ताकि हमें दोबारा जब हम इसमें आए तो हमें पासवर्ड अगेन ना देना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अगर आप इस कैंपस की डिटेल चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेक करेंगे। अगर आप इसके सैम्पल पेपर वगैरह चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सैम्पल पेपर के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब किस टाइप का पेपर आएगा, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। और सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, आपको यहाँ पे जो है डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, मतलब आप किस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे चलिए किस में अप्लाई करूँ आज मैं, अकाउंट एंड फाइनेंस में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। BSc ये बकवास है, बल्कि ये नहीं करता मैं। बैचलर ऑफ साइंस चीज़ ठीक है, इसमें अप्लाई करता हूँ मैं। एंड सेलेक्ट प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन इफ एप्लीकेबल, जो ये MA वगैरह लोग कर रहे हैं उनके लिए स्पेशलाइजेशन वाला, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए इसका कोई हिसाब नहीं है। और आप किस कैंपस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेन कैंपस की जो है मॉर्निंग शिफ्ट है, एंड मेन कैंपस की NMZ कैंपस की जो है मॉर्निंग शिफ्ट है, तो हम मेन कैंपस के लिए अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आप करेंगे इसको सेव। एंड सेव करने के बाद जो है गो टू नेक्स्ट, आप इसको सेव करके गो टू नेक्स्ट भी क्लिक करेंगे, मतलब इसके हिसाब से जो है आगे आपके हिसाब में सारी सारी डिटेल होगी, ठीक है। तो हमारे सामने देखेंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस आ चुका है, प्रोसीजर जो भी था इसका। और इस फॉर्म को जो है हमें फिल करना होगा, फिल करने के बाद हम इसे कर देंगे सेव, ठीक है। एंड अभी इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या कुछ है, सिंपली जो है नेम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर लिखना है, आपने मोबाइल नंबर अगेन लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑफ किन आप बताएंगे, डोमिसाइल प्रोविंस किस सूबे से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। और डोमिसाइल सिटी किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, और आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। आईडी कार्ड की आप एक्सपायरी डेट लिखेंगे। आईडी कार्ड अगर नहीं बना हुआ तो फिर यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, अगर आपको पासपोर्ट है तो अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आपको आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं पता तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और रिलीजन आपने बताना, मतलब कौन सा है, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस कराची अगर है तो वो आपने बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने घर का एड्रेस देना है। एंड यहाँ पर आप जो है सिटी बताएंगे, अपना प्रोविंस स्टेट बताएंगे, और पोस्टल कोड आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर जो है आप नेशनलिटी बताएंगे, ठीक है। नेशनलिटी बताने के बाद जो आपने इसमें सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। और सेव पे क्लिक करने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है ऊपर, सबसे पहले अपलोड योर इमेज, यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपलोड योर इमेज ओनली JPG 8 और यहाँ पे हमारे पास है मैक्सिमम जो साइज़ है अपलोड का, वो उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि आपको 100 KB तक वो अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद जो आपने इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक आपसे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन हैं उसके बारे में पूछेंगे, और आपने इनको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन देनी है। तो वो भी मैं आपको यहाँ से मैं इसको फिल कर जल्दी आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट करना है क्या है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे जल्दी फिल कर दिया, इस पे मैंने लिखा था कुछ भी नहीं है, बस मैंने अपनी तरफ से वैसे ही इसको फिल कर दिया था कि इसको हम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। हम यहाँ पे गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर देख लेते हैं कि हमारे सामने जो है वो क्या पेश होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपसे एकेडमिक डिटेल आपसे पूछेगी, आपने बताना है कि आपने जो है मैट्रिक है वो स्कूल का नेम लिखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपने किस बोर्ड से की है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिख देना, किस आपने बोर्ड से पास की है, ठीक है जी। एंड फील्ड ऑफ स्टडी इन आपने मतलब जो है जो आपकी मैट्रिक है वो कौन सी थी, प्री इंजीनियरिंग थी, प्री मेडिकल थी, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग ही लिख देता हूँ, मतलब इसमें होता नहीं है।
मैट्रिक में, ठीक है। अब मार्क्स ऑब्टेन आपके कितने थे, आपने मैट्रिक सॉरी आपके मैट्रिक के जो मार्क्स थे वो कितने थे, यहाँ पे आपने बता देना कि आपके जो मैट्रिक के मार्क्स थे वो कितने थे, और आउट ऑफ टोटल कितने थे आपके, 1100 थे, ठीक है। पासिंग ईयर था मैट्रिक का आपका कौन सा वाला था, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2018, और जो परसेंटेज बन रही है आप यहाँ पे लिख दे, चले यार कितना परसेंट है, इसको हम 85% कर देते हैं, मिनट्स कम छोड़ते हैं खाली। और यहाँ पे इंटरमीडिएट की आपको एजुकेशन है वो आपने बता देनी कि किस कॉलेज से की है आपने, ठीक है, और किस बोर्ड से की है आपने। सिंध हो गया, इसका भी एच लिखना भूल गया मैं, ये भी मैंने प्री इंजीनियरिंग में ही की थी। यहाँ पर आपने प्री इंजीनियरिंग नहीं लिखना था, वैसे चले फिर प्री इंजीनियरिंग लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे इतना खास। यहाँ पर जो आप बता देंगे जी आपके एफ में 900 मार्क्स थे, आउट ऑफ आपके 1100 थे, और हमने पास की है 2020 में। और यहाँ पे आपकी परसेंटेज अब आप लिख सकते हैं कितनी परसेंटेज बन रही है इसकी, जब आप 18 में लिखेंगे, और परसेंटेज की खुद ही बननी चाहिए, 36 बन गई, ठीक है। और बैचलर अगर आपने की तो लिख दें, अदरवाइज आप खाली छोड़ दें, देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, सेव पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेविंग, गो टू नेक्स्ट। और यहाँ पर जो है आपसे तो डिटेल पूछी गई है, वो विल सपोर्ट योर फाइनेंशियल, आपकी जो फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल तौर पे जो है आपको कौन सपोर्ट करता है, जमीर साहब, फ़ोन नंबर उनका, मंथली इनकम कितनी है, आपके वालिद साहब की रिलेशन बताना है अपने उस बंदे का जो आपकी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये सारे लिखने के बाद जो है आपने ग्रेजुएट अगर आपने किया हुआ है, फॉर MS MPhil वालों के लिए वो आपने ये फिल करना है, जिन्होंने MS MPhil नहीं की उसको छोड़ देंगे, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग इसमें अपने बारे में लिखेंगे, आपने जॉब कौन से करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, वरना आप इसको खाली छोड़ देंगे। एंड यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मंथली इनकम आपने बता देनी कि आपके अब्बू की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, ठीक है। और जमीर साहब आपके क्या लगते हैं, आप यहाँ बता देंगे, वो जी हमारे फादर साहब है, उनकी मेल है तो ठीक है, दरवाजा आप उसको भी खाली छोड़ सकते हैं। देन हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे करेंगे गो टू नेक्स्ट, एंड यहाँ पर देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट बता देगी कि आपकी लास्ट डेट 1 जनवरी 2022 इसमें अप्लाई करने की, आपका जो टेस्ट होगा वो 2 जनवरी को होगा, मेरिट लिस्ट आपकी 7 जनवरी 2022 को लगेगी, जो क्लासेस होंगी वो आपकी 7 जनवरी 2022 को, मतलब मंडे को क्लास स्टार्ट होगी, फ्राइडे को आपकी जो है वो लिस्ट लग जाएगी। यहाँ पे 5 जनवरी आना चाहिए, आई थिंक जो है डेट को गलत हो चुकी है थोड़ी सी, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। सबमिशन प्रोसीजर ये है कि आपको डिपॉजिट 1500 रुपये का किसी भी ब्रांच में HBL की में इस अकाउंट में एक चलान फार्म पे करना पड़ेगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट या ट्रांजैक्शन जो भी है चलान फार्म का आपने व्हाट्सअप नंबर इस पे सेंड कर देना, ठीक है, अलोंग विद अप्लीकेंट, ठीक है, अप्लीकेंट नंबर मेंशन ऑन द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ठीक है। और मतलब आपके चलान फार्म है वो आपने अपलोड नहीं करना, बल्कि इस व्हाट्सअप नंबर पे आपने सेंड करना है। और एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ आल्सो अपलोड इफ अवेलेबल, और एप्लीकेंट्स NSE फॉर्म भी वो आपके पास होना चाहिए, कॉपीज ऑफ ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, साइन अंडरटेकिंग जो भी है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और देन आपने यहाँ पे प्रिंट सबमिट इन्फॉर्मेशन फॉर्म पे जो है क्लिक कर देना, ठीक है। प्रिंट सबमिट एप्लीकेशन सबमिट इन्फॉर्मेशन, अब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने सबमिट कर दी, अब हो जाएगा मेरा अप्लाई, और जो मेरा एडमिशन फॉर्म है अब वो देखिए इस सूरत में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो सारी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसका जो है आपने प्रिंट निकलवा लेना है, इस प्रिंट के साथ आपने जो है वो अपनी यहाँ पे तस्वीर लगानी है, और बाकी जो आपका डाटा है फॉर्म नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आपने इसके ऊपर लिख देना है जी, और इसको आपने फिल कर लेना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। डिस्काउंट अगर आपको लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे उसकी डेट लिख देनी है, और क्या हमारे पास यहाँ पे अपने से साइन करेंगे, डेट लिखेंगे, अपने अब्बू को साइन करवाएंगे, और या फिर आप अपने साइन करेंगे, डेट लिखेंगे, अपने अब्बू को साइन करवाएंगे, और अंडरटेकिंग में भी आपने सेम यही करना है, अपने साइन करने हैं, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, डेट, नेम ऑफ पेरेंट गार्डियन जो भी नेम है आपने वो यहाँ पे लिखवा देना, ठीक है जी। और फॉर ऑफिस यूज ओनली इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो इस तरह करके जो है आपने इसमें अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। एंड अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब की क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।